मेंस एनालिसिस के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक योजना है, सरकारी योजना है। देखा जाए तो आपके मेंस की परीक्षा में कई सारे ऐसे यहाँ पर भी प्रश्न आते हैं जिसमें आपको देखा जाए तो योजना रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और इन्हीं योजना से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा जो सेशन है वो आपको एक सरकारी योजना पर आधारित है। योजना जो है उसका नाम है समेकित बाल विकास सेवा योजना। आज हम यहाँ पर देखेंगे समेकित बाल विकास सेवा योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसके संदर्भ में क्या क्या लाभ हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं और उसके संदर्भ में क्या प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए इस योजना के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था 1975 में केंद्र के द्वारा। दूसरा जो पॉइंट है स्टार्ट किया गया 1975 में। किसके द्वारा प्रायोजित है या प्रारंभ की गई है तो केंद्र सरकार द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा यहाँ पर आपको कार्यान्वित की जाती है और नया इसका नाम बना दिया गया है आंगनबाड़ी सेवा योजना। तो इसका नाम भी परिवर्तन किया गया है और नया नाम है इसका आंगनबाड़ी सेवा योजना। तो ये जो फैक्ट है इनको आपको ध्यान रखना है इस योजना से संबंधित। इसके अलावा देखा जाए तो 15वें वित्त आयोग की अवधि में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 को एक अंक के रूप में यहाँ पर इसके विकसित किया गया है। ठीक है, तो पोषण और यहाँ पर साथ ही सक्षम जो योजनाएं हैं वो इसके अंतर्गत आपको सम्मिलित कर दी गई हैं। और क्या है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है और इसके लाभार्थी कौन है इस योजना के। तो देखिए 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य में सुधार करना इसका पहला उद्देश्य है। तो किस आयु वर्ग के बच्चे को टारगेट किया जाएगा, 0 से 6 आयु, उनके पोषण को ध्यान में रखना है। इसके अलावा उचित मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक विकास की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। तीसरा पॉइंट है कि मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण, स्कूल ड्रॉप आउट की स्थिति को कम करने के प्रयास करने होंगे। अर्थात 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के यहाँ पर मृत्यु दर की संख्या में कमी लाना होगा। स्कूलिंग में वहाँ पर उनकी नामांकन की संख्या में वृद्धि लानी होगी। ड्रॉप आउट यहाँ पे कम से कम होना चाहिए, अर्थात जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं किसी कारण वो नहीं होना चाहिए तो कम उसकी दर की जाए, लगातार प्रयास करना होगा। कुपोषण की जो एक बड़ी समस्या रहती है तो यहाँ पर बच्चों को उचित पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए। जैसे इसमें एक योजना इसमें शामिल की गई है पोषण 2.0, तो उसके माध्यम से उचित पोषाहार उपलब्ध कराना। इसके अलावा विभिन्न विभागों के बीच जो नीतियों का इसमें कार्यान्वयन करना, उसके मध्य यहाँ पे समन्वय यहाँ पे स्थापित करना। तो ये सारा काम यहाँ पर आपको देखा जाए तो इसके उद्देश्यों के तहत शामिल है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो लाभार्थी हैं वो कौन कौन से हैं वो भी इसमें देख लीजिए। लाभार्थी कौन है इस योजना के, तो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे इसके पहले यहाँ पे आपको लाभार्थी हैं। इसके बाद गर्भवती जो महिलाएं हैं वो भी इसके लाभार्थी हैं। ठीक है, तो 0 से 6 आयु वर्ग के यहाँ पे बच्चे हैं, गर्भवती यहाँ पर महिलाएं हैं, दुग्धपान कराने वाली यहाँ पे माताएं हैं और आकांक्षी जिले और उत्तर पूर्वी राज्यों के किशोरियां हैं। ये सभी यहाँ पर इस योजना के माध्यम से इनको लाभ मिलेगा। मतलब समेकित बाल विकास योजना का जो लाभ है इन सभी वर्गों को मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, दूसरे हैं गर्भवती माताएं महिलाएं, तीसरा है यहाँ पे दुग्धपान कराने वाली माताएं और चौथा यहाँ पे आकांक्षी जिलों और उत्तर पूर्वी राज्यों की किशोरियां। चलिए यहाँ पे देखिए योजना के कार्यान्वयन को लेकर देखा जाए ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है। यहाँ पर आपको समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। क्या क्या समस्याएं हैं और समस्याएं भी अलग अलग वर्गों को लेकर के हैं, कई अलग अलग पहलुओं को लेकर के हैं। क्या कौन से यहाँ पे समस्याएं, जैसे कि अगर हम बात करें अवसंरचनात्मक मुद्दे यहाँ पर है। अवसंरचनात्मक मुद्दों की अगर आप बात करें यहाँ पर तो इसमें जो समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं जैसे कि 2.5 लाख केंद्र स्वच्छता की सुविधाओं की कमी है अवसंरचना के स्तर पर देखा जाए। ठीक है, क्या है ऐसी सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती हैं, अर्थात करीब 2.5 लाख केंद्र जो हैं वहाँ पे स्वच्छता सुविधाएं आपको देखने को नहीं मिलती हैं। 1.5 लाख केंद्रों पर देखा जाए तो पीने योग्य जो पानी है उस तक लोगों की पहुंच नहीं है और करीब 4.15 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के पास पक्के भवन भी नहीं है। तो अवसंरचना जो है आंगनवाड़ी योजना समेकित बाल विकास योजना के संदर्भ में जो आंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि बनाए गए हैं या फिर अन्य जो संसाधन यहाँ पर हैं, अवसंरचना की एक बड़ी कमी है। पेयजल की कमी है,
भवन की कमी है या फिर देखा जाए स्वच्छता संबंधी यहाँ पे सुविधाएं वहाँ पर उस स्तर की नहीं देखने को मिलती हैं और इसके कारण बीमारियाँ फैलती हैं, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं या फिर यहाँ पर कार्य जो प्रक्रिया है आंगनवाड़ी केंद्रों के जो महिलाएं हैं या जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर अपनी कह सकते हैं कि उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी कठिनाइयाँ यहाँ पर होती हैं उन्हें। इसके अलावा अगर हम प्रशासनिक चुनौतियों की यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ तो आपको इसमें देखने को मिलती है कि खाद्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व की यहाँ पर प्रायः कमी देखने को मिलती है या कह सकते हैं कि सही समय पे उनको पहुँचाया नहीं जा पाता है या फिर उनकी जो गुणवत्ता होती है वो खराब होती है या फिर यहाँ पर जितनी मात्रा चाहिए होती है उतनी मात्रा में उन पोषक आहारों को पहुँचाया नहीं जा सकता है या फिर उसमें बड़े स्तर का एक भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है। तो प्रशासनिक स्तर पे खाद्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों के संदर्भ में आपको कई सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग की यहाँ पर आपको एक स्पष्ट नीति का भी अभाव देखने को मिलता है। प्रशासनिक स्तर पर ऐसी किसी भी नीति का पालन यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या है, तीसरी जो समस्या आपको देखने को मिलती है वो मानव संसाधन को लेकर के है। मानव संसाधन में बात करें तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, वो जितनी मात्रा में वर्तमान समय में ज़रूरत जितनी है हमें वहाँ पर उतनी मात्रा में इनकी आपूर्ति या कह सकते हैं इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है या इतनी मात्रा में यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं ही नहीं या सहायिकाएं उपलब्ध ही नहीं हैं। कार्य के जो अब इससे क्या समस्याएं होती हैं, देखिए मानव संसाधन, अब भारत की अगर बात करें तो भारत के पास मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हर क्षेत्र में वो मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है जैसा कि आंगनवाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अब कम मानव संसाधन कारण दूसरी समस्या आती है, अगर काम ज़्यादा है, काम करने वाले कम हैं, तो जो अगर फिर उसके कारण होता क्या है कि कम लोगों पर ज़्यादा काम का बोझ आ जाता है। ठीक है, तो एक समस्या ये भी देखने को मिलती है, कार्य के अधिक बोझ की स्थिति। दूसरा ये होता है कि चलिए अच्छा मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से काम ज़्यादा कराया जा रहा है तो उसको अच्छा वेतन देना चाहिए, ठीक है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अगर हम देखें तो वेतन भी बहुत अच्छा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तीसरा, यहाँ पर प्रशिक्षण की जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं वो भी यहाँ पर बहुत उच्च गुणवत्ता की नहीं होती है। तो ये सारी समस्याएं आपको मानव संसाधन से रिलेट आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आरंभिक जो है बाल्यावस्था शिक्षा को भी अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की प्री स्कूल शिक्षा की यहाँ पर अनदेखी बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ उपयुक्त अवसंरचना और पाठ्यक्रम सामग्री की निगरानी भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो यदि यहाँ पर समेकित बाल विकास योजना के संदर्भ में आपको अवसंरचना या कहते हैं चुनौतियाँ लिखने को आती हैं तो हम इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अवसंरचनात्मक मुद्दे हैं, प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं, मानव संसाधन संबंधित मुद्दे हैं और साथ ही साथ आरंभिक बाल्यावस्था संबंधित मुद्दे आते हैं। आइए अब यहाँ पर एक और पहलू पर नजर डालते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो प्रशिक्षण, निगरानी जैसे विषयों को लेकर के हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रशिक्षण, निगरानी, प्रबंधन सूचना प्रणाली, सूचना संचार प्रौद्योगिकी की स्थिति यहाँ पर आपको कमजोर देखने को मिलती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त कार्यभार, जनगणना, चुनाव जैसे सर्वेक्षण भी यहाँ पर उनको सौंप दिए जाते हैं और ये भी यहाँ पर देखा जाता है एक बड़ी कमी है। अर्थात जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए हायर किया गया है उस काम के लिए उनको वेतन भी कम दिया जा रहा है और उसके बाद उन्हें और भी एक्स्ट्रा काम दे दिए जा रहे हैं जो कि उनके कार्यक्षेत्र के हैं भी नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या यहाँ पर। तो ये सारी जो कार्य प्रक्रियागत चीजें हैं इन्हें ठीक करना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो कई सारे हम इसके संदर्भ में सुधारात्मक प्रयासों की बात कर सकते हैं कि समेकित बाल विकास योजना के तहत या आंगनवाड़ी जो कार्य योजना है उसको हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए देखिए, अवसंरचनात्मक सुधार पर काम करना होगा, अर्थात जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ही दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले कि अवसंरचना को बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा सप्लाई नेटवर्क की कोई प्लानिंग जो अब तक नहीं बनाई गई है तो हमें यहाँ पर एक ऐसी प्लानिंग बनाई जाए जिसमें एक टाइमिंग का वहाँ पर उल्लेख हो कि हमें कब क्या अचीव करना है के संदर्भ में। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, भ्रष्टाचार जो जैसी समस्याएं यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर है उसे समाप्त करने के लिए इसे पारदर्शी बनाया जा सकता है। पोर्टल और ऐप यहाँ पर ये कर सकते हैं, जियो टैगिंग की जा सकती है जिससे सप्लाई इत्यादि को यहाँ पर ट्रैक किया जा सके। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं।
मानव संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, नई भर्ती प्रक्रिया, उनके लिए बेहतर प्रशिक्षण और इत्यादि चीजों को लेकर सुधार के लिए काम करना होगा। कि देखिए यहाँ पर आपको अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मानव संसाधन इस क्षेत्र में शामिल हो तो अपने आपको कई चीजों में सुधार लाना होगा। सबसे पहले वेतन पैकेज को ठीक करना होगा। दूसरा, यहाँ पे प्रशिक्षण की सुविधाएं अच्छी करनी होंगी। अब इसके अलावा जैसे हमने कहा कि एक अवसरचनात्मक सुधार बहुत जरूरी है कि जो लोग उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वहां पर अच्छी सुविधाएं उनके पास हैं, संसाधन हो जिसके कारण उनका अपने कामों को बेहतर तरीके से यहाँ पर कर सके और कार्य प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाए। ऐसा नहीं कि उनसे कुछ भी काम लिया जा रहा है, उनके लिए कार्य भी सुनिश्चित किए जाएं ताकि वहां पर वो अपने कार्यों को सही ढंग से कर सके। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी पहलू है, क्योंकि 0 से 6 आयु वर्ग के, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। 5 वर्ष के बालक जो होता है, 8 वर्ष तक का बालक जो होता है, वो अपनी कह सकते हैं कि पूरी लाइफ के लर्निंग का यहाँ पर 50% से ज्यादा सीख ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शुरुआती जो चरण है उसे यहाँ पर आपको ठीक करना होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए संदर्भ में ज्यादा प्रयास करने होंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण, निगरानी, MIS, ICT को सुदृढ़ करना होगा। स्मार्टफोन, बायोमेट्रिक डिवाइस, एप्लीकेशन इत्यादि का हम इसके संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे ट्रैकिंग करना, उचित यहाँ पर प्रशिक्षण प्रणाली को अपनाया जाना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको दी जानी चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। समेकित बाल विकास योजना सरकारी योजना का हमने यहाँ पर देखा, क्या है योजना, इसके उद्देश्य, इसके लाभार्थी कौन है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं और इसके क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो आप इस योजना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि आपके मेंस के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।